20 साल का अभिषेक मलिक 27 अगस्त 2021 की सुबह अपने घर से दोस्तों के पास घूमने के लिए गया था। जब अभिषेक घर से निकला था उस वक्त घर पर उसके पिता प्रबोध मलिक उर्फ बबलू पहलवान, मां बबली देवी, बहन नेहा और नानी रोशनी देवी मौजूद थे। दोस्तों के साथ पूरे दिन मौज मस्ती करने के बाद दोपहर करीब जब अभिषेक घर वापस लौट रहा था तो उसने अपने पिता को फोन किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इसके बाद अभिषेक ने अपनी मां बबली देवी को फोन लगाया पर उन्होंने भी कॉल नहीं उठाई। अभिषेक ने फिर अपनी बहन नेहा को कॉल किया, लेकिन इस बार भी किसी ने फोन नहीं उठाया। कई बार फोन करने के बाद भी जब घर में किसी ने भी फोन नहीं उठाया तो उसे लगा शायद सब सो रहे होंगे, इसलिए कोई फोन नहीं उठा रहा है। करीब 2 बजे जब अभिषेक अपने घर पर पहुंचा तो उसने देखा घर के मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। यह देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि जब वह सुबह घर से निकला था तब परिवार में किसी भी सदस्य की बाहर जाने की कोई भी योजना नहीं थी। अभिषेक ने एक बार फिर घर के बाहर से ही अपने सभी घर वालों को कॉल करना शुरू किया, लेकिन इस बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। किसी के भी फोन न उठाने और मेन गेट पर ताला लगा देख अभिषेक घबरा गया। उसने तुरंत अपने मामा को फोन करके बताया कि घर के मेन गेट पर ताला लगा है और कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। अभिषेक की यह बात सुनकर उसके मामा भी घबरा गए। उन्होंने अभिषेक से कहा, तुम पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश करो, मैं तुरंत वहां पहुंच रहा हूं। कुछ देर बाद जब अभिषेक के मामा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर भीड़ जमा है। अभिषेक के मामा ने किसी तरह पड़ोसी की छत से उसे घर के अंदर भेजा, लेकिन जैसे ही अभिषेक घर के अंदर पहुंचा उसकी चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। घर के बाहर खड़ी भीड़ और उसके मामा यह आवाज सुनकर घबरा गए। अभिषेक के मामा ने तुरंत कुछ पड़ोसियों के साथ मिलकर घर के अंदर प्रवेश किया और जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। घर के एक कमरे से खून रिस रहा था, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि घर के अंदर कोई भयानक अनहोनी हो चुकी है। पूरे घर में खून ही खून फैला हुआ था। किसी ने अभिषेक के पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतार दिया था। घर के अंदर 4 सब खून से लथपथ पड़े थे। अपने हंसते खेलते जिस परिवार को अभिषेक कुछ घंटे पहले सही सलामत छोड़कर गया था, वह परिवार अब इस दुनिया में नहीं था। जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस की एक टीम मौके वारदात पर पहुंची। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गए। कमरे के अंदर एक चारपाई पर घर के मुखिया प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान का शव पड़ा था। उनके सिर में 3 गोलियां लगने के निशान थे और चारों ओर खून ही खून बिखरा हुआ था। पुलिस टीम जब फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची तो कमरे में अभिषेक की मां बबली देवी और उसकी नानी के शव पड़े थे। दोनों ही खून से लथपथ थी और उनके सिर में भी गोली लगने के निशान थे। पूरा कमरा खून से सना हुआ था, मानो वहाँ किसी ने तांडव मचा दिया हो। वहीं दूसरी ओर कमरे के अंदर अभिषेक की 19 वर्षीय बहन नेहा खून से सनी बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। पुलिस ने तुरंत नेहा को रोहतक के पीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती कराया और प्रारंभिक जांच करने के बाद तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। कातिलों ने बड़ी ही बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया था। किसी ने एक ही दिन में अभिषेक मलिक को अनाथ बना दिया था और देखने से लग रहा था कि मानो चारों के सिर में बेहद करीब से गोली मारी गई होगी। इन 4 मौतों की खबर से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वेलकम टू द शो। मेरा नाम है प्रवेश कुमार और आप देख रहे हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड। सोनीपत जिले के मदीना निवासी प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान रोहतक के विजयनगर में 20 साल से अपने परिवार के साथ रह रहे थे। प्रदीप मलिक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और उनका यह बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। उनकी वाइफ बबली देवी एक हाउसवाइफ थी और उनके दोनों बच्चे पढ़ रहे थे। इस परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रदीप मलिक अपने दोनों बच्चों को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे और उनके हर शौक पूरा करते थे। प्रदीप मलिक अपने दोनों बच्चों से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपने बेटे अभिषेक को एप्पल का फोन, लैपटॉप और होंडा सिटी कार भी दे रखी थी। वह अपनी बेटी को भी इतना चाहते थे कि उन्होंने उसके बर्थडे पर सोने की ब्रेसलेट और हीरे की अंगूठी दी थी। प्रदीप मलिक का अपने बेटे अभिषेक के प्रति प्यार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने घर की नेम प्लेट पर अपने बेटे अभिषेक का नाम ऊपर लिखा था, जबकि अपना नीचे। इसके अलावा अभिषेक का इंस्टाग्राम अकाउंट उसके महंगे शौक और उसकी लग्जरी लाइफ की गवाही देता था। लेकिन 27 तारीख को अभिषेक के घर से बाहर जाने के बाद किसी ने उसके पूरे परिवार को ही उजाड़ दिया था। उन्हें 32 बोर के तमंचे से गोली मारी गई थी। अभिषेक की बहन नेहा के सिर में भी गोली लगी थी, जिसके चलते वह कोमा में चली गई और उसका इलाज रोहतक के पीजीआई हॉस्पिटल में चल रहा था।
लेकिन 29 तारीख को नेहा ने भी दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो जाने के कारण पूरे रोहतक शहर में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। पूरे रोहतक पुलिस डिपार्टमेंट पर इस हत्याकांड के खुलासे और कातिलों को पकड़ने का काफी दबाव था। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। प्रदीप मलिक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम अपने भाई और साले प्रवीण के साथ मिलकर करते थे। ऐसे में पुलिस को लगा कि शायद प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया होगा, लेकिन छानबीन करने पर ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई जिससे ऐसा लगे कि प्रदीप मलिक का प्रॉपर्टी को लेकर किसी के साथ किसी भी तरह का कोई विवाद या दुश्मनी हो। अब सवाल यह था कि अगर प्रदीप मलिक की किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी थी तो फिर अभिषेक कैसे जिंदा बच गया। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने सबसे पहले अभिषेक से पूछताछ करने का फैसला किया। पूछताछ करने पर अभिषेक ने पुलिस को बताया कि वह 27 तारीख की सुबह पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के पास होटल में गया था। पुलिस ने जब अभिषेक के इस बयान की जांच की तो बात सच निकली। अभिषेक होटल के एक कमरे में अपने दोस्तों के साथ नजर आ रहा था। अगले दिन जब पुलिस ने दोबारा से अभिषेक से पूछताछ की तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इस बार अभिषेक घर आने और जाने का समय अलग बता रहा था। इसलिए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उसका यह बयान झूठ निकला। दूसरी ओर पुलिस ने जब अभिषेक की बहन नेहा के फोन की गैलरी चेक की तो उसमें एक पिस्टल की फोटो मिली। फोटो में दिख रहा यह पिस्टल 32 बोर का था और इस वारदात में इस्तेमाल किया गया पिस्टल भी 32 बोर का था। इसके अलावा पुलिस ने यह भी पता लगा लिया था कि कुछ दिनों से अभिषेक का उसके घर वालों के साथ संबंध ठीक नहीं चल रहा था और आए दिन अभिषेक किसी बात को लेकर आए दिन अपने घर वालों से विवाद करता रहता था। अभिषेक के लगातार बदलते बयान और इन सब बातों के चलते पुलिस को अभिषेक पर ही शक होने लगा। पुलिस ने जब अभिषेक से अपने तरीके से पूछताछ की तो वह टूट गया और सारा राज उगल दिया और उसने क्रूरता की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस हैरान रह गई। दरअसल अभिषेक मलिक एक समलैंगिक था। करीब 4 साल पहले अशोक केविन क्रू का कोर्स करने के लिए दिल्ली गया था। वहीं पर अभिषेक की मुलाकात उत्तराखंड के रहने वाले एक लड़के से हुई जो रूम पार्टनर के साथ साथ उसका समलैंगिक पार्टनर भी था और अभिषेक उसके प्यार में पागल था। अभिषेक के उस दोस्त का उसके घर भी आना जाना था। अभिषेक का यह दोस्त उसके घर पर कई दिनों तक रुककर जाता था और दोनों अलग एक ही कमरे में सोते थे। अभिषेक का यह दोस्त जब भी उसके घर आता था दोनों होटल में जाकर खूब मौज मस्ती करने के साथ साथ गाड़ी में भी घूमा करते थे और इन सब का खर्च अभिषेक ही उठाता था। एक बार जब अभिषेक का यह समलैंगिक पार्टनर उसे घर पर रुका हुआ था तो एक दिन अभिषेक की बहन नेहा ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके चलते नेहा ने यह बात अपने माता पिता को बता दी। अपने बेटे की ऐसी घिनौनी करतूत जानकर माता पिता काफी शर्मिंदा हुए और उन्होंने अभिषेक के पार्टनर को अपने घर आने से मना कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब अभिषेक अपने घर वालों से 5 लाख रुपए मांगने लगा और जेंडर चेंज करा के अपने पार्टनर के साथ शादी करने की जिद करने लगा। पिता प्रदीप मलिक को अपने बेटे की यह हरकत बड़ी ही नागवार गुजरी। उन्होंने अभिषेक को डांट फटकार लगाते हुए कहा कि अगर तुमने यह जिद नहीं छोड़ी तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेटी नेहा के नाम कर दूंगा और तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। अभिषेक की इस जिद के चलते परिवार में रोज झगड़ा होने लगा। प्रदीप मलिक ने अपने बेटे को खर्चा देना बंद कर दिया और उसके घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। साथ ही अभिषेक को समझाने के लिए उसकी नानी को भी घर पर बुला लिया। लेकिन अभिषेक हर कीमत पर अपना जेंडर चेंज कराकर अपने पार्टनर के साथ रहना चाहता था और जब परिवार वालों ने उसकी बात नहीं मानी तो अभिषेक अपने पार्टनर को पाने के लिए अपने पूरे परिवार को ही खत्म करने का प्लान बनाने लगा। जब कुछ दिनों बाद परिवार ने अभिषेक पर पाबंदियां लगानी कम की तो वह घूमने के लिए घर से बाहर जाकर अपने समलैंगिक पार्टनर से मिलने लगा। 25 और 26 अगस्त को अभिषेक अपने समलैंगिक पार्टनर के साथ एक होटल में रुका। इस दौरान अभिषेक ने अपने परिवार को मारने के लिए अपने घर की रेकी भी की, लेकिन किसी वजह से वह 25 और 26 तारीख को इस प्लान में सफल नहीं हो पाया। 27 अगस्त की सुबह अभिषेक घर से अपने पार्टनर के पास होटल में मिलने गया और फिर करीब 11 बजे घर वापस आया। चूँकि प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और उनकी काफी बड़ी हैसियत थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे अभिषेक को सुरक्षा के लिहाज से पिस्टल चलानी भी सिखा दी थी। 27 अगस्त को जब अभिषेक मलिक 11 बजे अपने घर वापस आया तो चुपके से अपने पापा की पिस्टल चुराकर ऊपर के कमरे में चला गया और टीवी की आवाज तेज कर दी। अभिषेक अपनी बहन नेहा से काफी नाराज था क्योंकि उसी ने उसका यह भेद खोला था, जिसके चलते उसके पिता ने उसको प्रॉपर्टी से बेदखल करने की धमकी दी थी।
इसलिए अभिषेक पहले अपनी बहन नेहा के कमरे में गया और सो रही बहन के सिर में करीब से पिस्टल सटाकर गोली मार दी और उसके मुंह पर तकिया रख दिया। अपनी बहन को गोली मारने के बाद अभिषेक अपनी नानी के कमरे में गया और पीछे से उनको भी गोली मार दी। इसके बाद अभिषेक बहाना बनाते हुए अपनी माँ को कमरे में बुलाता है और कहता है कि देखो नानी को क्या हो गया है। जैसे ही अभिषेक की माँ कमरे में घुसी, अभिषेक ने उन्हें भी गोली मार दी और कमरा लॉक कर दिया। इसके बाद अभिषेक नीचे अपने पापा के कमरे में गया। चारपाई पर लेटे प्रदीप मलिक किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मौका मिलते ही अभिषेक ने पीछे से अपने पिता को भी गोली मार दी, लेकिन गोली लगने के बाद भी प्रदीप मलिक उठने की कोशिश करते हैं। तभी अभिषेक ने अपने पिता के सिर में 2 गोली और मार दी और उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया। अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद अभिषेक ने अपने घर के सभी रूमों और मेन गेट में ताला लगाया और फिर चुपचाप होटल में अपने समलैंगिक पार्टनर के पास आ गया और फिर नाटक करते हुए करीब 2 बजे घर वापस आते समय अपने घर वालों को फोन लगाना शुरू किया और फिर उनके द्वारा फोन ना उठाने की बात अपने मामा को बताई और फिर घर के बाहर लगे ताले को देखकर ड्रामा करने लगा, जिसके चलते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन अभिषेक का यह प्लान पुलिस जांच में फेल हो गया और वह पकड़ा गया। जिस पिस्टल से अभिषेक ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था, वह पिस्टल प्रदीप मलिक ही उसके लिए लेकर आए थे और पिस्टल को चलाना भी सिखाया था। अगर हम इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभिषेक अदालत में अपने वकीलों के द्वारा अपने आप को बेकसूर बता रहा है और अपने फंसाए जाने की बात कर रहा है। आगे इस केस में क्या मोड़ आएगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन एक हंसता खेलता परिवार उजड़ चुका है। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। ऐसी ही और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले केस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।